इस फिल्म की शुरुआत में हम मेगन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके फादर कैंसर के पेशेंट थे और अब उनकी हालत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी। मेगन अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और वो अपने बाप को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। मेगन को इस बात का भी नहीं था कि उसकी माँ अपने शौहर को बचाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करती है। लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ को देखा जो कि उसके बाप को अजीब सी चीज दे रही थी, जिसकी वजह से उसके बाप की हालत संभलने की बजाय और ज्यादा बिगड़ रही थी। लेकिन मेगन को लगता है कि वो अपनी माँ पे बिला वजह शक कर रही है, इसलिए वो उनसे इस बारे में कोई जिक्र नहीं करती। लेकिन अगले ही दिन उसे अपने बाप के कमरे से इंसानी दांत और कुछ अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं। वो अपनी माँ से पूछती है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन उसकी माँ किसी बात का कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद मेगन अपनी माँ से कुछ पैसे मांगती है। उसकी माँ ये कह के मना कर देती है कि सारे पैसे तुम्हारे बाप के इलाज में लगे हैं और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। पैसे ना मिलने पर मेगन काफी परेशान हो जाती है। मेगन की माँ अपना दिल बहलाने के लिए घर से बाहर चली जाती है और पीछे से मेगन के बाप की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। मेगन घबराकर फौरन उन्हें इंजेक्शन लगाती है। तभी उसे अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर से काफी अजीब सी आवाजें आने लगती हैं, लेकिन वो उन आवाजों को इग्नोर कर देती है और वॉशरूम चली जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसकी माँ उसके बाप को दोबारा इंजेक्शन लगा रही थी। वो घबराकर अपनी माँ को कहती है कि आपको मुझसे एक बार पूछ तो लेना चाहिए था। अब उनको एक ही इंजेक्शन 2 बार लगा दिया गया है। सुबह जब वो कमरे में आती है तो देखती है कि उसका बाप मर चुका है। तभी वो ये भी नोट करती है कि इस बात से उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ को किसी से कॉल पे बात करते सुनती है। अपनी माँ से कॉल के बारे में पूछती है लेकिन उसे नहीं बताती। वो दोबारा से अपनी माँ के पास आती है और अपने बाप को दफनाने का पूछती है। तो उसकी माँ उसे बताती है कि हम तुम्हारे बाप को नहीं दफनाएंगे, हम एक ऐसा रिचुअल करेंगे जिससे वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे। जिसकी वजह से मेगन को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है और बैठकर अपने बाप की पुरानी यादों को सोचने लगती है जब वो छोटी हुआ करती थी। तभी बैठे हुए उसे यूं महसूस होता है जैसे कि उसका बाप उसके पास बैठा है। उससे कहता है कि तुम अपनी माँ की बात मान लो, जिसकी वजह से मेगन अब अपनी माँ का साथ देने लगती है। सबसे पहले मेगन की माँ अपने शौहर की सारी चीजें जलाती है, जिसमें मेगन और उसके बाप की तस्वीर भी शामिल थी। इस तस्वीर को जलते हुए देख के मेगन को बहुत दुख होता है। मेगन को भी वही कपड़े पहनाए जाते हैं जो कि उसकी माँ ने भी पहने हुए थे। उसके बाद वो आदमी भी आ जाता है जिसको मेगन की माँ ने बुलाया था। मेगन की माँ को पैसे लाने का कहता है तो वो पूरा बैग उसके आगे रख देती है, जिसमें काफी ज्यादा पैसे थे। मेगन को ये देख के बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसके मांगने पर उसकी माँ ने उसे पैसे नहीं दिए थे, लेकिन उस आदमी ने भी वो पैसे जला दिए थे और उसकी राख से एक सर्कल बनाता है। उसके बाद उसकी मॉम उसे बताती है कि अब हम आत्माओं की दुनिया में जाएंगे और वहाँ जाके हमें इसी सर्कल में रहना होगा ताकि वो आत्माएं हम पे हमला न कर सकें। वहाँ जाने के लिए तो हम कुर्बानियां देंगे ही, लेकिन वहाँ से आने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। उसके बाद वो आदमी चाकू उठा के मेगन की माँ की उंगली काट देता है। उसकी उंगली काटने के बाद वो मेगन की भी उंगली काटता है। उसके बाद एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं और आत्माओं की दुनिया में आ जाते हैं। उनके साथ जो आदमी था वो गलती से सर्कल के बाहर था, इसलिए उसे कोई चीज वहाँ से खींच के ले जाती है और तभी मेगन को पता चलता है कि उसके फादर की डेड बॉडी भी वहाँ पे नहीं है। वो दोनों अब काफी घबरा चुकी थी। फिर उसे अपने डैड की डेड बॉडी नजर आती है जिसपे अब किसी आत्मा ने कब्जा किया हुआ था। अपने शोर को सर्कल के अंदर लाने के लिए उसकी माँ गलती से खुद ही सर्कल के बाहर चली जाती है। इसकी वजह से वो आत्मा उसे साथ ले जाके मार देती है। अब मेगन वहाँ पे सिर्फ अकेले ही बच गई थी। वहाँ से निकलने के लिए वो फ्लोर को तोड़ने लगती है, जहाँ से उसे अपना कमरा भी दिखाई देता है। वहाँ से बाहर आके उसे पता चलता है कि ये असल दुनिया नहीं बल्कि उसके ख्यालों की दुनिया है। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसकी माँ की रूह उसके सामने बैठी थी। इन्हीं सब चीजों से तंग आकर वो अपनी जान ले लेती है और तभी उसकी आंख अपनी असली दुनिया में खुलती है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जिस बड़ी कुर्बानी की बात उसकी माँ ने बताई थी वो उसकी जान की ही कुर्बानी थी। इस फिल्म से हमें ये सबक मिलता है कि जिसकी मौत जहाँ पर लिखी है उसकी मौत वहीं पर आनी है। और कोई जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन मौत को नहीं टाल सकता।